अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा इस्लाम बाय बिनते हवा। व्यूअर्स, आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है कि हुजूर सल्लम ने किन 4 चीज़ों के बारे में फरमाया कि जिस इंसान में भी ये 4 चीज़ें हों वो सीधा जन्नत में जाएगा। व्यूअर्स, आप अलैहिस्सलाम का इरशाद है, अरबअ मन कुन्न फीही मा ज़रअ मा बअदहु मिनद दुनिया, कि मेरे जिस उम्मती को ये 4 चीज़ें मिल गई फिर उसे कुछ भी ना मिला तो सब मिला, और जिसको ये 4 चीज़ें ना मिली उसे सब कुछ मिला तो भी कुछ ना मिला। तो 4 चीज़ें कौन सी हैं? उनमें से नंबर 1 है सिद्क़ हदीसिन, सच बोलना, झूठ ना बोलना, यानी हर काम में हर बात में सच बोलना। और नंबर 2 है कि हिफ्ज़ अमानतिन, अमानत की हिफाजत करना, किसी को धोखा ना देना, किसी के साथ फ्रॉड ना करना। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है लेकिन 2 काम वो कभी भी नहीं करेगा। नंबर 1 कि वो धोखा नहीं देगा, और नंबर 2 कि वो झूठ नहीं बोलेगा। व्यूअर्स, हमारे माशरे की तबाही का सबब ये सियासी लोग नहीं है। हमारे माशरे की तबाही का सबब एक एक फ़र्द का झूठ बोलना है, एक एक फ़र्द का वादा खिलाफ होना है, और एक एक फ़र्द का फ्रॉड करना है। तो व्यूअर्स, जब तिजारत झूठ, धोखे और फ्रॉड से की जाए तो उस तिजारत में बरकत की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? जिस मुल्क में FIR झूठी काटी जाए, गवाह झूठे हों और वकील झूठे हों, तो जज कैसे सच्चाई का फैसला कर सकता है? जहां जज अपने फैसले बेचने के लिए तैयार बैठा हो, गवाह झूठ बोलने के लिए तैयार बैठे हों, तो फिर वो माशरा कैसे तरक्की कर सकता है? हमारे माशरे की तबाही का सबब बिजली का कम होना नहीं है, भूख का होना नहीं है, बल्कि यही झूठ, धोखाबाजी और यही फ़रेब हमारे माशरे की तबाही का सबब है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने धोखा दिया वो मेरी उम्मत से खारिज हो गया, और जिसने झूठ बोला, आका अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि फ़रिश्ते उसके मुंह की बदबू से 1 मील तक दूर भाग जाते हैं, कि जिसके मुंह से इतनी स्मेल आती है उसके झूठ की वजह से कि फ़रिश्ते भी दूर भागते हैं। और नंबर 3 हुस्न खलीक़तिन, अच्छे इखलाक। अगर अच्छे इखलाक मिले तो इंसान दुनिया और आखिरत संवार सकता है। अगर अच्छे इखलाक हों तो दुनिया की हर चीज़ पर इंसान हावी है। अगर इखलाक अच्छे नहीं हैं तो फिर वह इंसान चाहे दुनिया का कितना ही अमीर तरीन इंसान क्यों ना हो, लोग उससे हमेशा नफ़रत ही करेंगे। और नंबर 4 ये है कि इफ़्फ़तुन फ़ी तौमतिन, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला हो। जब इंसान को रिज़्क़ हलाल मिल जाए तो फिर इंसान की हर इबादत, हर दुआ कबूल हो जाती है। और रिज़्क़ हलाल बहुत बड़ी खुद एक इबादत है। इंसान जितनी देर में हलाल रिज़्क़ कमाता रहता है उतनी देर उसकी इबादत में लिखी जाती है, वो वक़्त उसका इबादत में शुमार किया जाता है। तो अगर ये चारों चीज़ें मिल जाएं तो इंसान वक़्त का अब्दुल कादिर जिलानी बन जाता है। अगर ये चारों चीज़ें मिल जाएं तो इंसान वक़्त का जुनैद बगदादी भी बन जाता है। अगर ये चारों चीज़ें मिल जाएं तो औरत वक़्त की राबिया बसरी बन जाती है। व्यूअर्स, ये इखलाक ही एक ऐसा अमल है कि इंसान को खूबसूरत बना देता है, रिश्तों को खूबसूरत बना देता है। वो रिश्ता चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे वो रिश्ता मियाँ बीवी का हो, चाहे वो रिश्ता बहन भाइयों का हो, चाहे वो माँ बाप का हो, किसी भी तरह का रिश्ता हो तो रिश्ते संवर जाते हैं, ज़िंदगी संभल जाती है। तो व्यूअर्स, मेरी भी आपसे यही एक दरख्वास्त है कि प्लीज़ अपने इखलाक को संवारें, लोगों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आएँ। और उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।